अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालबक के तीसरे रोज़ हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो ने मशवरे के बाद ये तय किया कि इस्लामी लश्कर को चंद हिस्सों में तकसीम करके किले के हर दरवाजे के सामने तैनात कर दिया जाए, ताकि रूमी एक तो अचानक हमला ना कर सके और दूसरा ये कि उनके हमले को वहीं पे रोक दिया जाए। चौथे दिन रूमियों ने अचानक उस दरवाजे से हमला कर दिया जिसके आगे हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो खुद मौजूद थे। हाकिम हरबिस ने किले के अंदर ही फौजी सफ़ों को तरतीब दे दी थी, इसलिए उनका हमला बड़ा ही मुनज़्ज़म था। इसलिए इस्लामी लश्कर बड़ी ही आजमाइश में आ गया। इस वक्त सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो ने दिल ही दिल में कहा, काश बाबे हबली और बाबे शाम पर हज़रत सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हो और हज़रत ज़िरार बिन अजवर रदियल्लाहु अन्हो को मालूम हो जाए कि यहाँ मुजाहिदीन बड़ी मुसीबत में है और वो यहाँ उनकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन उन तक ये खबर पहुँचाना कैसे मुमकिन हो। चुनांचे इस्लामी लश्कर के एक शदीद ज़ख्मी मुजाहिद हज़रत सैयदना सहल बिन सब्बा अब्सी रदियल्लाहु अन्हो ने अपनी दानिशमंदी से दिगर दरवाज़ों पर मौजूद इस्लामी लश्कर को यहाँ के हालात की खबर दे दी। वो खुद बयान करते हैं कि मुझे दाएं हाथ पर शदीद ज़ख्म लगा था जिससे मेरा हाथ बेकार हो गया। मैं तलवार भी ना पकड़ सकता था। रूमियों के गलबे को देखकर मुझे अंदेशा हुआ कि मेरे भाई अनकरीब शहादत पा जाएंगे। करीब ही एक टीला था। मैं लड़ाई से निकलकर उस टीले की तरफ भागकर चढ़ गया। जब मैंने मैदानी जंग में देखा तो तमाम मुजाहिदीन रूमियों के घेरे में थे। नेज़े और तलवारें डालों पर पड़ने से चिंगारियाँ उठती थी। चिंगारी देखकर अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने करीब बिखरी हुई दरख्तों की सूखी जड़ें और शाखें जमा की और उन्हें आग लगा दी। जब अच्छी तरह आग लग गई तो उन पर गीली लकड़ियाँ डाल दी, जिससे आग बुझ गई और धुआं ही धुआं हो गया। चूँकि इस्लामी लश्कर का ये दस्तूर था कि जब वो एक जगह इकट्ठा होना चाहते तो अपने साथियों को अपने पास बुलाने के लिए दिन के वक्त धुआं बुलंद करते और रात के वक्त आग रोशन करते। इसलिए दिगर दरवाज़ों पर जब हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हो और हज़रत सैयदना ज़िरार बिन अजवर रदियल्लाहु अन्हो ने धुआं देखा तो फ़ौरन समझ गए कि ये धुआं किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। दोनों अपने अपने लश्कर के साथ जल्द से जल्द रवाना हुए और फ़ौरन उस दरवाजे पर पहुँचे जहाँ मुजाहिदीन रूमियों से जंग में मसरूफ़ थे और आजमाइश में मुब्तला थे। वहाँ पहुँचते ही अपनी आमद की इत्तिला देने के लिए उन्होंने बआवाज़ बुलंद नाराए तकबीर लगाया। इस्लामी दस्ते की आमद ने वहाँ मुजाहिदीन में एक नई रूह फूंक दी। हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हो ने आते ही रूमियों की गर्दनों पर तलवारें रखना शुरू कर दी। ज़ख्मी मुजाहिद हज़रत सैयदना सहल बिन सब्बा रदियल्लाहु अन्हो की बेहतरीन हिकमत अमली और दानिशमंदी के सबब अब रूमी इस्लामी लश्कर के नरगे में थे। बाद अज़ा सब ने भागने में ही आफियत जानी और हाकिम हरबिस अपने हज़ारों सिपाहियों समेत भागकर पहाड़ों में छिप गया। जब हाकिम हरबिस अपने हज़ारों सिपाहियों के साथ पहाड़ों में जाकर छुपा तो हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हो ने अपने साथियों के साथ उसका मुहासरा कर लिया। उनका जो भी सिपाही पहाड़ से मुंह बाहर निकालता, इस्लामी लश्कर के तीरों से उसका सामना होता। हाकिम हरबिस ने सोचा कि सख्त सर्दी में हम यहाँ भूखे प्यासे मर जाएंगे, लिहाजा उसने अपने साथियों से मशवरा करके सुलह का इरादा किया।
उसने बाहर आकर अपने इरादे से सैयदुना सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु को आगाह किया। आपने फरमाया कि सुलह करने के लिए तुम्हें हमारे लश्कर के सिपह सालार हज़रत सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। बहरहाल उसने अपने हथियार वगैरह उतार कर उसका आजिज़ाना लिबास पहना और सैयदुना सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु के साथ सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में पहुंच गया। सुलह की गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हाकिम हर्बिस ने इस्लामी लश्कर का बगौर मुआयना करने के बाद सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु से एक अजीबो गरीब बात कही। कहने लगा, अब से पहले मुझे इस बात का यकीन था कि आप लोगों की तादाद पत्थरों से भी ज़्यादा है, ताकत के एतबार से भी आप लोग हमसे ज़्यादा हो। खुसूसन हम तुमसे जंग कर रहे होते थे। जंग की शिद्दत के वक्त भी हमारा यही ख्याल होता कि तुम लोग संगरेज़ों यानी पत्थरों की तादाद से भी ज़्यादा हो, क्योंकि हम देखते थे कि तुम्हारे लश्कर में ऐसे कसीर शहसवार है जिनके हाथों में जर्द रंग के झंडे हैं और उन्होंने सबन रंग का लिबास पहना हुआ है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि तुम्हारे लश्कर में अब उन लोगों में से कोई भी नज़र नहीं आ रहा और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी तादाद भी उस तादाद से बहुत कम है जो हमें जंग के वक्त नज़र आ रही थी। मुझे नहीं मालूम ये क्या माजरा है। हज़रत सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु ने ये सुनकर इरशाद फरमाया, तेरी हलाकत का सबब हम मुसलमानों का गुरोह है। अल्लाह मुशरिकीन की नज़र में हमारी तादाद बहुत ज़्यादा दिखाता है और फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाता है, जैसा कि जंग बद्र में फरिश्तों के ज़रिए हमारी मदद फरमाई थी। इसी वजह से अल्लाह हमें तुम्हारे शहरों और किलों पर फ़तह अता फरमाता है और तुम्हारे बादशाहों को ज़िल्लत देता है। दोस्तों, लड़ाई में आगे क्या हुआ ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।